तो नमस्कार दोस्तों, आज 3 मई 2022 को सिम्फनी लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के और एनुअल रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं और उसके साथ साथ कंपनी ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और इसके अलावा ऑलरेडी कंपनी 3 रुपये पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी पे कर चुकी है। तो इसलिए आज की वीडियो में कंपनी के क्वार्टर 4 और एनुअल रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के अंदर पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में क्या ग्रोथ आई है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। तभी हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसलिए आज की वीडियो में कंपनी के पूरे जो फाइनेंशियल आए हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको बताया जैसे ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पे कर चुकी है और अब फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू। तो इस साल का जो मार्च क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें क्वार्टर के जो कंपनी के रेवेन्यूज आए वो आए हैं 384 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर की बात करें यानी कि दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर की तो उसमें कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो 205 करोड़ रुपए थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को 87% की ग्रोथ आई है। इसका रीजन मेनली ये है कि आपको बता दें जो सिम्फनी लिमिटेड है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है कूलर बनाने की और सीधी सी बात है नवंबर दिसंबर ये जो क्वार्टर है हमारा पिछले साल का उसमें सर्दियां होती हैं इंडिया के अंदर, इसलिए कंपनी के रेवेन्यूज कम होते हैं। अब ये मार्च का जो क्वार्टर है यहाँ पे गर्मी इंक्रीज होती है इसलिए कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज होते हैं। तो मेनली जो कंपैरिजन आएगा वो पिछले साल के मार्च क्वार्टर के साथ कंपनी का आएगा, तब हमें कंपनी के बारे में क्लियर नॉलेज मिलेगी। दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में तो कंपनी की सेल वैसे ही कम हो जाती है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सीजनल टाइप का है। लेकिन आपको कंपनी के बारे में एक और बहुत अच्छी बात बता दें कि कंपनी ने इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी अपना स्ट्रॉन्ग बिजनेस डेवलप किया है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो बिल्कुल अपोजिट है। जब इंडिया में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है और जब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है तो इंडिया में गर्मी होती है। तो कंपनी का जो सीजनल बिजनेस था, जो कंपनी में अपनी जो सेल्स आती थी वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में इंडिया में ज़्यादा थी तो उसको कवर करने के लिए कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपना काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर लिया है। तो अब बात करते हैं वापस से कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में। तो पिछले साल का मार्च 2021 का जो हमारा क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू थे 339 करोड़ रुपीज़ और इस बार का जो मार्च क्वार्टर उसमें 384 करोड़ रुपए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी को वो 13% की ग्रोथ मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यूज में कंपनी को 87% ग्रोथ मिली है। ऐसे में बात करें टोटल इनकम की तो इस साल का जो मार्च क्वार्टर है उसमें कंपनी को 400 करोड़ रुपए की टोटल इनकम आई है और दिसंबर 2021 क्वार्टर में 212 करोड़ रुपए थी और पिछले साल के मार्च 2021 का जो क्वार्टर था उसमें 345 करोड़ रुपए थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को 88% की ग्रोथ मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को लगभग 16% की बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिली है। ऐसी बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इस साल का जो मार्च क्वार्टर है इसमें कंपनी को 90 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस साल का जो है 90 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला है और ऐसे ही दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी को 28 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था और पिछले साल के मार्च क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो 82 करोड़ रुपीज़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखें तो कंपनी को 221% की ग्रोथ मिली है और ईयर ऑन बेस पे 9.8% की जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी ग्रोथ मिली है। ऐसे हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी को 64 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 21 करोड़ रुपए का था और प्रीवियस ईयर के मार्च क्वार्टर में जो था वो 63 करोड़ रुपीज़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो जबरदस्त ग्रोथ है 200% की, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस तो सिर्फ 1.6% की मॉडरेट ग्रोथ कंपनी को मिली है। ऐसे में बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस साल का जो क्वार्टर है मार्च 2021 का ये 3 महीने का जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो आ रहा है 9 रुपये 5 पैसे और दिसंबर क्वार्टर का था 2 रुपये 96 पैसे और पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था वहाँ पे भी सेम था 9.05। तो ये कंपनी का सेम ही है अर्निंग पर शेयर प्राइस पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर के हिसाब से इस साल के मार्च क्वार्टर में। तो अभी तक तो बात होगी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। अब क्योंकि क्वार्टर 4 है तो कंपनी ने अपने एनुअल रिजल्ट भी पब्लिश कर दिए और अब हम देखते हैं कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले पूरे साल में इस साल में कंपनी ने कैसा बिजनेस किया है और कंपनी में क्या ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी के चेक करते हैं हम रेवेन्यूज़। तो इस साल जो कंपनी का
रेवेन्यू आया है वो आया 1039 यानी कि 1039 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल का जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 900 करोड़ रुपए। और यहाँ पे हम देखें तो लगभग 15.5% की कंपनी को डबल डिजिट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। जैसे आपको पहले बताया, कंपनी ने अपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी दिमाग लगा के अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करती रहती है। ऐसी बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो इस साल की कंपनी की जो टोटल इनकम है वो आ रही है 1079 करोड़ और पिछले साल में थी 931 करोड़। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लगभग 16% का कंपनी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है। ऐसे में बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस साल कंपनी को 168 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला है और पिछले साल में ये था 131 करोड़ रुपए। और यहाँ पे हम देखें तो 28% का बहुत ही अच्छा कंपनी को इंक्रीज इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मिला है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस साल कंपनी को 121 करोड़ रुपए का जो है वो प्रॉफिट मिला है, जबकि पिछले साल में 107 करोड़ रुपए था। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी कंपनी को 13% का बहुत ही बढ़िया जो ग्रोथ 13% का डबल डिजिट में मिला है। ऐसे बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो इस साल का कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो है 17.20 और पिछले साल में था ये 15.35। और यहाँ पे हम देखें तो 12% की कंपनी को ग्रोथ इसमें भी मिली है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी को ग्रोथ मिली है। यहाँ पे हम देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम देखें तो पिछले साल के हिसाब से इस साल का जो पूरा साल कंपनी गया है उसमें भी लगभग हर एक पैरामीटर्स में कंपनी को ग्रोथ मिली है। तो इस तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट और रेवेन्यूज को अच्छे से इंक्रीज कर पा रही है। कंपनी इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाती हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज होनी चाहिए और साथ साथ कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज होने चाहिए। तो इस तरह से कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार इस तरह की वीडियो मिलती रहें। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। थैंक यू सो मच।